नमस्कार साथियों, डोजी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियो भारत। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि जबकि मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। साथियों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कनाल के बारे में कि कनाल कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप्स के हैं, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। बेसिकली कनाल का डिवाइडेशन का अगर बात किया जाए तो 6 प्रकार से आप कनाल को डिवाइड कर सकते हो। क्या क्या है? सबसे पहला है सप्लाई सोर्स, दूसरा है फंक्शन, तीसरा है सरफेस सॉइल, चौथा है आपका फाइनेंशियल आउटपुट, पांचवा है डिस्चार्ज कंडीशन और लास्ट वाला है मेरा जो अलाइनमेंट। अब देखिए, इतना डिटेल में आप याद नहीं रख पाइएगा, शॉर्ट फॉर्म बना लीजिएगा जैसे मैंने किया है। ठीक है, सप्लाई सोर्स तो उसका लास्ट पहला 2 वर्ड ले लीजिए, सुफू साफी दिली। ये मेरा अपना खुद का बनाया हुआ, ऐसा कुछ रूल नहीं है। ठीक है, सु फॉर सप्लाई सोर्स, फू फॉर फंक्शन, सा फॉर आपका सरफेस सॉइल, ठीक है, फिर 5 फॉर फाइनेंशियल आउटपुट, डी फॉर आपका डिस्चार्ज और ली फॉर अलाइनमेंट। ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, आप खुद अपने मन से हिसाब से बना सकते हैं। देखिए, तो सप्लाई सोर्स हो गया, आपका फंक्शन हो गया, सरफेस सॉइल हो गया, फाइनेंशियल आउटपुट हो गया और आपका डिस्चार्ज हो गया, अलाइनमेंट हो गया। आप एक एक को समझते हैं। देखिए, सप्लाई सोर्स का अगर बात किया जाए तो कनाल बेसिकली 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का है कनाल सप्लाई सोर्स के ऊपर डिपेंड करके। क्या क्या है? पेरिनियल कनाल और इनांडेशन कनाल। पेरिनियल कनाल क्या है समझते हैं। देखिए, पेरिनियल कनाल वो कनाल है जिस कनाल में 12 महीना साल भर पानी बहते रहता है। मतलब ये परमानेंट सोर्स है कनाल का, पूरे साल भर पानी रहेगा इसमें। और कंटिन्यू इरिगेशन के लिए या फिर किसी भी प्रकार का वाटर प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो पावर जनरेशन हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस कनाल को। ठीक है, क्योंकि साल भर पानी रहता है, एक कंटिन्यू वाटर सोर्स है और इसको कनेक्ट किया जाता है एक पेरिनियल वाटर सोर्स से, चाहे वो पेरिनियल रिजर्वर हो सकता है या फिर पेरिनियल रिवर हो सकता है। 2 से कनेक्ट किया जाता है, कोई एक से। ठीक है, इसको पेरिनियल कनाल या परमानेंट कनाल भी कहा जाता है। समझ गए आप? दूसरा हो गया मेरा इनांडेशन कनाल। इनांडेशन कनाल ठीक इसका ऑपोजिट है, यानी कि यहां पर पानी तभी रहेगा मॉनसून सीजन में, यानी कि बारिश के मौसम में बस पानी रहता है इस पे। साल भर में कुछ महीने पानी रहता है, बाकी समय पे या तो सूखा रहेगा या फिर रिजर्वर से जब पानी छोड़ेंगे तभी इसमें पानी रहेगा। तो इसको इमरजेंसी कंडीशन पे यूज किया जाता है और खास तौर पे यूज इसका है कि कोई भी रिजर्वर का या कोई भी रिवर का, नेचुरल रिवर का एक्सिस फ्लड वाटर को डिस्चार्ज करने के लिए। एक्सिस जो वाटर है उसके वजह से रिजर्वर टूट ना जाए या नदी में बाढ़ ना आ जाए, इसके वजह से उसको आउटलेट करने के लिए इस प्रकार के कनाल बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो आपका इनांडेशन कनाल है। तो बेसिकली 2 प्रकार का हो गया, पेरिनियल या परमानेंट कनाल, दोनों एक ही चीज है, और इनांडेशन कनाल। अब सेकेंड जो है वो फंक्शन के ऊपर है। सप्लाई सोर्स हो गया, अब सेकेंड जो है मेरा फंक्शन के ऊपर है। देखिए, अगर फंक्शन का बात किया जाए तो बेसिकली 5 प्रकार के हैं कैनाल। 5 प्रकार के हैं। क्या क्या? इरिगेशन कनाल, फीडर कनाल, कैरियर कनाल, नेविगेशन कनाल और पावर कनाल। तो इरिगेशन कनाल क्या है? इरिगेशन कनाल नाम से आप समझ रहे हैं, अर्थ से आपको पता लग रहा है कि इरिगेशन कनाल वो कनाल है जो कि इरिगेशन पर्पस के लिए, सिंचाई करने के लिए, खेती करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। दैट विल बी कॉल्ड इरिगेशन कनाल। ठीक है। फीडर कनाल क्या है? फीडर कनाल यानी कि जो कनाल एक से ज्यादा कनाल को फीड करने में, यानी कि पानी को उसमें पोर्ट करने के काम में, फीड करने के काम में आता है, दैट विल बी कॉल्ड फीडर कनाल। नेविगेशन कनाल मेरा क्या है? नेविगेशन कनाल वो कनाल है जिसमें शिप, वेसल वगैरह यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम में आता है, दैट विल बी कॉल्ड नेविगेशन कनाल। पावर कनाल क्या है? पावर कनाल वो कनाल है जो कि पावर जनरेशन में, यानी कि हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट वगैरह जिस कनाल के ऊपर हम लोग बनाते हैं, दैट विल बी कॉल्ड पावर कनाल। पांचवा जो है मेरा कैरियर कनाल क्या है? कैरियर कनाल वो कनाल है जो कि इरिगेशन और फीडर दोनों काम में ही आता है, यानी कि एक बड़ा सा कनाल है जो आपको इरिगेशन में भी काम में आता है और छोटा छोटा कनाल को फीड करने में काम में आता है, दैट विल बी कॉल्ड कैरियर कनाल। ठीक है, तो 5 टाइप हो गया। थर्ड मेरा फंक्शन जो है सरफेस सॉइल के ऊपर। सरफेस सॉइल का अगर बात किया जाए तो 3 प्रकार का कनाल है। 3 प्रकार का कनाल क्या है? एलुवियल सॉइल कनाल, नॉन एलुवियल सॉइल कनाल और रिजिड मटेरियल कनाल। एलुवियल कनाल क्या है? एलुवियल कनाल आप नाम से समझिए, एलुवियल
कैनाल नाम कहां से आया है? एलुवियल सॉइल से नाम आया है एलुवियल कैनाल। एलुवियल कैनाल यानी कि जो कैनाल एलुवियल सॉइल के ऊपर बनाया गया है, यहां पर वाटर लॉस सबसे ज्यादा होता है, यानी कि ग्रेवल, सैंड इस प्रकार का सॉइल है, या लूज सील्ड इस प्रकार का सॉइल है, यहां पे वाटर लॉस सबसे ज्यादा होता है। इस प्रकार के सॉइल के ऊपर अगर बनाएंगे तो उसको बोलेंगे एलुवियल कैनाल। नॉन एलुवियल कैनाल किसको बोलेंगे? जो कि एलुवियल सॉइल नहीं है, हार्ड क्ले हो सकता है या फिर रॉक हो सकता है, उसको बोलेंगे नॉन एलुवियल कैनाल। तीसरा है जो मेरा रिजिड कैनाल, यानी कि जो कंक्रीटिंग करके या स्टोन बिठा के जो हम कैनाल बनाते हैं, जो कि ज्यादा 90% केस में यही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर लॉस सबसे कम होता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रिजिड कैनाल। तो सॉइल के ऊपर कंडीशनिंग करके यानी कि स्ट्रक्चर के ऊपर कंडीशनिंग करके तीन प्रकार का है, एलुवियल कैनाल, नॉन एलुवियल कैनाल और रिजिड कैनाल। एलुवियल यानी कि जो एलुवियल सॉइल के ऊपर बनाया गया है, नॉन एलुवियल यानी कि जो कि रॉक या फिर आपका हार्ड सॉइल के ऊपर बनाया गया है, और तीसरा है रिजिड यानी कि कंक्रीट या स्टोन स्ट्रक्चर के ऊपर बनाया गया है, मैन मेड है, दैट विल बी कॉल्ड। कैनाल तो मैन मेड ही है, लेकिन स्ट्रक्चर भी मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, तो उसको बोलेंगे रिजिड कैनाल। नेक्स्ट है जो मेरा, दैट विल बी कॉल्ड फाइनेंशियल आउटपुट। अगर फाइनेंशियल आउटपुट का बात किया जाए तो कैनाल बेसिकली दो प्रकार का है, यानी कि फाइनेंशियल आउटपुट के ऊपर डिपेंड करके कैनाल दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? नंबर 1 प्रोटेक्टिव कैनाल और नंबर 2 है प्रोडक्टिव कैनाल। प्रोटेक्टिव कैनाल क्या है? प्रोटेक्टिव कैनाल वो कैनाल है जो कि आपका कभी भी अगर वाटर शॉर्ट हो जाए किसी एरिया पर, अगर मान लीजिए कहीं पे इरिगेशन करना है, बारिश नहीं हुआ, तो इन दैट इमरजेंसी कंडीशन हमको वाटर आपको सप्लाई करना है, इरिगेशन वाटर आपको सप्लाई करना है, या फिर कहीं पे सूखा पड़ गया वहां पर आपको वाटर सप्लाई करना है, तो इन दैट केस जो प्रोटेक्शन पर्पस के लिखा जाता है, दैट विल बी कॉल्ड प्रोटेक्टिव कैनाल। प्रोडक्टिव कैनाल क्या है? प्रोडक्टिव कैनाल ये उसे कहा जाता है जिसको बेसिकली बनाया गया है एक आपका कि उससे रेवेन्यू जनरेट हो पाए, यानी कि वो कैनाल जिसका बनाने के बाद ही, इनॉग्रेशन के बाद ही लगभग हर साल मिनिमम 6% इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न आए, या फिर मान लीजिए आपका 6%, या फिर मान लीजिए आपका 1 करोड़ आप इन्वेस्ट किए हैं उस कैनाल को बनाने के लिए, 1 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, तो बेसिकली आपको हर साल लगभग हर साल से, यानी कि स्टार्टिंग साल से मिनिमम 6 लाख आपको रिटर्न आ रहा है, यानी कि या फिर उसमें शिप वगैरह ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, या फिर वहां पे हाइड्रोलिक पावर जनरेशन हो पा रहा है, यानी कि कुछ रिटर्न आ रहा है आपका, दैट विल बी कॉल्ड प्रोडक्टिव कैनाल। तो आपका सप्लाई सोर्स हो गया, आपका फंक्शन हो गया, आपका सरफेस सॉइल हो गया, और आपका फाइनेंशियल आउटपुट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिस्चार्ज के ऊपर। डिस्चार्ज का अगर बात किया जाए तो बेसिकली कैनाल 5 प्रकार का है। डिस्चार्ज कैटेगरी के ऊपर कैनाल 5 प्रकार का है। क्या क्या है? मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल और फील्ड कैनाल। क्या क्या है? मेन कैनाल यानी कि जो कैनाल आपका डायरेक्ट रिजर्वर या फिर डायरेक्ट रिवर से निकल रहा है, एक लार्ज अमाउंट में वाटर, उसको आप ना तो इरिगेशन में काम कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो, वहां पर हाइड्रोलिक पावर जनरेशन वगैरह हो सकता है, अदरवाइज दूसरा कुछ काम में नहीं, तो यानी कि बहुत वाटर फोर्स है वहां पर, दैट विल बी कॉल्ड मेन कैनाल। ब्रांच कैनाल क्या है? मेन कैनाल से यूज पर्पस के लिए जो ब्रांच निकालते हैं, कंपेरेटिवली जहां पर पानी का अमाउंट कम है, वाटर ट्रांसपोर्ट अमाउंट कम है, उसको कहेंगे ब्रांच कैनाल। ब्रांच कैनाल कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाइएगा? जिस कैनाल में पानी का अमाउंट, वाटर ट्रांसपोर्ट अमाउंट पर सेकेंड 5 मीटर क्यूब से ज्यादा होता हो, 5 मीटर क्यूब, मिनिमम 5 मीटर क्यूब होना चाहिए, उस कैनाल को हम लोग बोलेंगे ब्रांच कैनाल। नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड में आपका मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल ब्रांच कैनाल से निकलता है, या फिर बहुत बार देखा गया है कि, बहुत कम बार देखा गया है कि मेन कैनाल से निकल रहा है, लेकिन ज्यादातर बार ब्रांच कैनाल से निकाल लिया जाता है। इसका काम क्या है कि ब्रांच कैनाल से एक सबऑर्डिनेट सप्लाई करना, और उसको डायरेक्ट इरिगेशन में आप काम में ले सकते हो, या फिर आप कोई माइनर ट्रांसपोर्टेशन काम में आप ले सकते हो। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी क्राइटेरिया क्या है? मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल में वाटर का अमाउंट होगा 0.25 मीटर क्यूब से 5 मीटर क्यूब। ये इंपॉर्टेंट रखने वाली चीज है, आप नोट कर सकते हैं। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल में वाटर अमाउंट जो होगा पर सेकेंड 0.25 मीटर क्यूब से 5 मीटर क्यूब, उसको बोलेंगे हम लोग मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल। फिर आता है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, यानी कि मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल से जो ब्रांच निकल रहा है, या फिर ब्रांच कैनाल से जो ब्रांच निकल रहा है, दैट विल बी कॉल्ड माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल। इसका वाटर लिमिट क्या है कि 0.25 से नीचे रहेगा, बिलो 0.25। तो मेन ब्रांच कैनाल का क्राइटेरिया क्या है? 5 मीटर क्यूब मिनिमम। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी का क्या है? 0.25 से 5। माइनर का क्या है? 0.25 से नीचे। लास्ट आता है आपका फील्ड कैनाल। फील्ड कैनाल को हम लोग चैनल भी बोल सकते हैं।
जो देखिए, आप मान लीजिए एक चौड़ा सा कनाल जा रहा है डायरेक्ट, तो उसका खेत में घुसड़ नहीं ना दीजिएगा, तो वहां से छोटा सा चैनल निकाल दिया जाता है खेती में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, खेत में उसको देने के लिए, फार्म में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो जो चैनल है जिसको हम एक्चुअल फील्ड तक पहुंचा सकते हैं, एक्चुअली आप खेती तक पहुंचा सकते हो जिस पानी को, उसको बोलेंगे हम लोग फील्ड कनाल या फील्ड चैनल भी कहा जाता है। लास्ट जो मेरा है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का अगर बात किया जाए तो कनाल बेसिकली 3 प्रकार का है। क्या क्या? रिज कनाल, नंबर 2 है आपका कंटूर कनाल, और थर्ड वन है साइड स्लोप कनाल। अब एक एक को समझते हैं। रिज कनाल या इसको वाटरशेड कनाल भी कहा जाता है क्या चीज? देखिए, रिज नाम आया है रिज लाइन से, या रिज लाइन को वाटरशेड लाइन भी कहा जाता है। तो रिज लाइन या वाटरशेड लाइन है क्या? बेसिकली कोई भी नेचुरल रिजर्वर का या नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम का एक कैचमेंट एरिया होता है। कैचमेंट एरिया यानी कि वो एरिया जिस एरिया का बारिश का पानी उस रिवर में आता हो। रिवर में तो आपका स्लोप रहता है ना, तो मान लीजिए ऐसा स्लोप है, ग्राउंड स्लोप है। अब एक बीच में ऐसा नहीं है कि कहीं का पटना का पानी झारखंड में आ रहा है या पुणे का पानी आपका बेंगलोर में आ रहा है, ऐसा तो है नहीं, या फिर नेपाल का पानी भूटान में जा रहा है। तो एक एक स्लोप होता है, जिस स्लोप का वाटर उस पर्टिकुलर रिवर में जाता हो, उतना स्लोप एरिया को हम लोग बोलेंगे उस एरिया का कैचमेंट एरिया। अब एक इमेजिनरी लाइन, मान लीजिए एक स्लोप है, इधर का पानी इस रिवर में जा रहा है और इधर का पानी इस रिवर में जा रहा है, तो बीच में जो इमेजिनरी लाइन है उसको हम लोग बोलेंगे रिज लाइन या फिर वाटरशेड लाइन। वाटरशेड लाइन एक फायदा क्या है उस लाइन पे कनाल बनाने का? एक तो यहाँ पे आपको क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स नहीं करना होगा, क्योंकि वाटर क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हम लोग कब देते हैं? जब एक दूसरे का स्लोप में इंटरसेक्ट करता है, दोनों कैचमेंट एरिया एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, दोनों स्लोप, तब जरूरत है। लेकिन आप रीज लाइन बराबर ही उसको रखोगे आप कैनाल को, तो आपको जरूरत नहीं है कोई भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स का। दूसरा क्या है? नेचुरल स्लोप रहता है। थर्ड वन क्या है? दोनों तरफ स्लोप रहता है कैचमेंट एरिया की वजह से, इसीलिए इरिगेशन पर्पस के लिए या कोई भी पर्पस के लिए रिज लाइन, रिज कनाल को या फिर वाटरशेड कनाल को परफेक्ट माना जाता है, क्योंकि सबसे इकोनॉमिकल होता है। नेक्स्ट जो मेरा है कंटूर कनाल। कंटूर कनाल यानी कि जो कनाल को कंटूर लाइन बराबर, यानी कि कोई भी हिली एरिया में कंटूरिंग क्या होता है? स्टेप वाइज। एक मान लीजिए ऐसे पहाड़ है, उसके सर्कल वाइज, लगभग सर्कुलर जो स्टेप होता है, दैट विल बी कॉल्ड कंटूर कनाल। तो एक हिली रीजन में उसी एक स्टेप बराबर अगर हम कोई भी कनाल बनाएंगे तो उसमें भी नेचुरल स्लोप बन जाता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि एक ही साइड पे आप कर सकते हो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक साइड पे तो हिल है, दूसरा साइड पे स्लोप है, तो दूसरा साइड पे आप कर सकते हो इरिगेशन। थर्ड जो मेरा है साइड स्लोप कनाल। साइड स्लोप कनाल कंटूर कनाल का ठीक अपोजिट है। कंटूर कनाल क्या होता है? एक मान लीजिए पहाड़ है, उसके ठीक जो स्टेप एरिया है वहां पर वो कनालिंग चलते रहता है, कनाल लाइन अलाइन किया जाता है। साइड स्लोप कनाल स्टेप वाइज होता है, जैसे आप सीढ़ी से उतरते हैं नीचे, ठीक उसी स्लोप में पहाड़ से एकदम नीचे लाया जाता है उस अलाइनमेंट को, इसको कहते हैं साइड स्लोप कनाल। साइड स्लोप कनाल का एक एडवांटेज क्या है कि एक नॉर्मल नेचुरल सा स्लोप रहता है, ठीक है, इसीलिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स मस्ट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है नीचे जाकर कहीं पे एक दूसरे को कैचमेंट एरिया को क्रॉस करे, एक दूसरे को स्लोप को क्रॉस करे, तब आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, फिर से राउंड अप कर देते हैं एक बार। बेसिकली कनाल हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 5 कैटेगरी में। क्या क्या? आपका वाटर सोर्स, यानी कि कौन सा सोर्स से आपको वाटर आ रहा है, क्या वो मतलब परमानेंट वाटर है, ये पेरेनियल या परमानेंट कैनाल है कि इनंडेशन कैनाल है। दूसरा है आपका एक सप्लाई सोर्स हो गया। दूसरा हो गया आपका फंक्शन, यानी कि किस तरह से आप यूज कर रहे हो, फंक्शन क्या है उसका। तीसरा हो जो मेरा सरफेस सॉइल, एलुवियल है कि नॉन एलुवियल है कि रिज आपका रिजिड मटेरियल है। चौथा है मेरा आपका क्या था, फाइनेंशियल आउटपुट, यानी कि आप उसको फाइनेंशियल आउटपुट कितना है उसका, उसके ऊपर डिपेंड करता है। चौथा है मेरा फाइनेंशियल आउटपुट में वो था प्रोटेक्टिव और आपका प्रोडक्टिव, ठीक है। दूसरा है मेरा डिस्चार्ज कंडीशन, डिस्चार्ज कितना हो रहा है वहां पर, वो एक डिपेंडेबल फैक्टर है कि डिस्चार्ज के ऊपर क्या है, मेन कैनाल, ब्रांच कैनाल, जो हम वाटर लिमिट का बात किए हम लोग। और लास्ट है मेरा अलाइनमेंट, जो कंटूर कैनाल, वाटरशेड कैनाल या स्लाइड स्लोप कैनाल। तो ये सारा चीज़ें हैं। तो आज के लिए यहीं तक, गर्मी बहुत है जी, तो आज के लिए यहीं तक। इसी तरह सिविल इंजीनियरिंग नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हर दिन सुबह आपको मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग वीडियो, और शाम को आपको मिल जाएगा जनरल केस स्टडी। जनरल केस स्टडी शाम को, और सुबह आपको मिल जाएगा सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर शाम को एक नए केस स्टडी के साथ और सिविल इंजीनियरिंग वीडियो कल सुबह। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।